बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बटर बन्स की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत नरम, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और आप इनको बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इवन आप इनको वैसे भी किसी भी चाय के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत मज़ेदार है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है एक बोल, इसके अंदर लेना है दूध। यहाँ पे मैंने लिया था 3/4 कप दूध, यानी कि पौना कप दूध नीम गर्म आपने दूध लेना है। इसमें आपने डालना है 4 खाने के चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक। इसको आप अच्छे से मिक्स करें। जब चीनी थोड़ी सी घुलने लगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे ईस्ट। ईस्ट मैंने नॉर्मल इंस्टेंट ईस्ट लिया था, वो आपने डालना है 1.5 चाय का चम्मच। और ये डाल के आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए साइड पे। वैसे इंस्टेंट ईस्ट को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप ये स्टेप कर लें तो डो आपकी जल्दी राइज़ हो जाएगी। और बस यहाँ पे ईस्ट एक्टिव होने लगा था, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच बटर, मक्खन आपने लेना है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। और बटर से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये आपने बटर के साथ ही बनाने हैं। इसके बाद इसमें आप डालेंगे 2 कप मैदा। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा डालते रहें और आप इसको मिक्स करते रहें। पहले शुरू में जब ये ज़्यादा लिक्विड होगा तो ये इस तरह से आप हैंड विक्स के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको हाथ की मदद से गूंद लें। ये बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार होगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और इसी वजह से हमारे जो बन्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट रेडी होंगे। और यहाँ पे मैंने पूरा मैदा डाल दिया था और एंड में इस तरह से हाथ से आप इसको गूंद लें ताकि हमारी नरम सी डो रेडी हो जाए। डो रेडी होने के बाद आपने इसको रखना है प्रूफ होने के लिए, यानी कि फूलने के लिए। अगर गर्मी है तो 1.5 से 2 घंटे में और अगर सर्दी है तो 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको प्रूफ होने में। आप कोशिश करें किसी गर्म जगह पे इसको रखें। और ये देखिए इतनी अच्छी डो हमारी फूल गई थी। इसके बाद आप डो को इस तरह से किसी सरफेस पे निकालें, थोड़ा सा मैदा डालें और आपने इस तरह से इसको गूंदना है। कोई भी डो हो, पिज़्ज़े की, ब्रेड की या बन की, उसको आपने इस तरह से लाजमी गूंदना है। इससे जो बन के अंदर बहुत अच्छी इलास्टिसिटी आती है और बहुत ही सॉफ्ट आपकी जो भी ब्रेड या बन है या डो है वो बहुत अच्छी रेडी होती है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इसके बाद हम इस तरह से डो को रोल कर लेंगे और आप इवन इसकी स्लाइसिस कर लीजिए। तकरीबन 9 बन यहाँ पे तैयार हुए थे, तो मैंने इस तरह से 9 छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। और आप इस तरह से बस हाथ से छोटी छोटी बॉल्स बना लें इसकी। इसके बाद आपने लेनी है कोई भी ओवन सेफ डिश जिसके अंदर आप बेकिंग कर सकते हो और आप इस तरह से उसमें ऑयल लगा के उसको ब्रश कर लें ताकि जो बन्स हैं हमारे वो नीचे से ना चिपकें। और जो हमने पेड़े तैयार किए थे आप इस तरह से इनको थोड़े थोड़े फासले पे करके रख दीजिए। यहाँ पे पूरे 9 बन्स तैयार हुए थे इस बैटर के साथ। और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी डबल कर दीजिए तो डबल क्वांटिटी में तैयार होंगे। इसके बाद इन बन्स को हम दोबारा से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी ब्रश कर देंगे। इससे इसके ऊपर बन के ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है। तो और आपने सिर्फ जर्दी ब्रश करनी है, सफ़ेदी नहीं लेनी। और इसके बाद आप चाहें तो ऊपर से थोड़े से तिल भी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए थे, वो थोड़े से इस तरह से डाल दिए थे। इससे भी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद हम इन बन्स को बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने इनको ओवन में रखा था 180 डिग्रीज़ पे 25 से 30 मिनट्स। 25 से 30 मिनट के अंदर ये बन्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और 180 डिग्रीज़ पे मैंने इसको रखा था। और यहाँ पे देखिए हमारे बन बिल्कुल तैयार हैं, बहुत बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जब बन्स आप बाहर निकालें उसके बाद आप इस तरह से थोड़ा सा ऑयल आप इसके ऊपर ब्रश कर लें। इससे बन्स के अंदर और सॉफ्टनेस आ जाती है। और ज़रा सा आप 5 मिनट तक बन इसको ढक के रखें। और यहाँ पर जो बन्स हैं वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और आप वैसे इनको किसी भी खाने के साथ, चाय के साथ, नाश्ते में इस्तेमाल करें। बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। लाइक और शेयर करें और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।